तो हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस के बारे में, जो इस समय उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में आफत बनकर आया है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में कहा है कि यूपी में ब्लैक फंगस महामारी के तौर पर घोषित किया जाता है, तो सभी की जान और जीविका को बचाना है। कोरोना से सामूहिक लड़ाई अभी भी जारी है, लगातार पॉजिटिव केस कम भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्लैक फंगस के बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है और इसे उत्तर प्रदेश में महामारी घोषित किया जा चुका है। तो लखीमपुर खीरी में आज जहां निरीक्षण करते हुए नजर आए, तो साथ ही साथ यूपी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये एक बड़ी चुनौती बनकर अब लोगों के सामने खड़ा हुआ है। एक तरफ पहले ही कोरोना महामारी से लोग निजात नहीं पा पाए थे, छुटकारा नहीं पा पाए थे, हालांकि संक्रमण की दर धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन अब ब्लैक फंगस नाम की मुसीबत अब लोगों की जान पर बना रही है। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को यूपी में महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे और इस पर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। और अब इस महामारी को यूपी में महामारी घोषित किया जा चुका है। तो ब्लैक फंगस से निपट पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा खतरनाक है, कई सारे अंगों को खराब कर देता है ब्लैक फंगस। जितेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि ब्लैक फंगस कोरोना से भी खतरनाक लग रहा है, ये कई सारे अंगों को खराब कर दे रहा है। देखिए अंजलि, कहीं ना कहीं इसकी लक्षण बहुत ही खराब बीमारी का है और कहीं ना कहीं आपको आंख की मांग पहले आंख के होता है और आंख की मांग कहीं ना कहीं हमारी कोशिकाओं पर भी जो है प्रभाव डालता है। बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और खास तौर पर बात की जाए तो लखनऊ के इसके मरीज पाए जा रहे हैं और मरीजों में खासा लक्षण नजर आ रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र, कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के? देखिए अंजलि, बात की जाए जो है मरीज मिल चुके हैं लखनऊ की और लगातार बहुत खराब है और महामारी घोषित होने के बाद जहाँ इसका इलाज लगातार डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। हालांकि इंजेक्शन जरूर है, लेकिन एक बात जरूर नजर आ रही थी, राजधानी में जिस तरह से कोरोना काल में कहीं ना कहीं शॉर्टेज हुई थी, तो वहीं अब ब्लैक फंगस की भी शॉर्टेज नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इसकी जो इंजेक्शन है उसका मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है से। हालांकि सरकार ने ऐलान कर दिया था कि इसके इंजेक्शन जो भी मरीजों को सीधे अस्पतालों में जाएगी, निजी अस्पतालों को दी जाएगी और कहीं ना कहीं और लोगों की इसकी कालाबाजारी न हो पाए, उससे भी लोगों को बचाया जाए। देखिए, केजीएमयू में 18 घंटे के अंदर अंदर 4 मरीजों की सांसें थम गई हैं और लखनऊ के अलावा वाराणसी, मेरठ, यहां पर ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। क्या रास्ते निकाले जाएंगे? देखिए, पहले कोरोना महामारी एक बड़ी चुनौती थी डॉक्टर्स के सामने, ऐसे में इस चुनौती का सामना कैसे कर पाएंगे डॉक्टर्स? देखिए अंजलि, कहीं ना कहीं साफ तौर पे बड़ी लोगों के सामने, डॉक्टरों के सामने बड़ी चुनौती है। अभी कोरोना महामारी से हम जीत नहीं पाए थे और ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और लोग बड़ी संख्या में चपेट हो रहे हैं आ रहे थे। तो जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको शुगर या बीपी है, उनको ये अपनी चपेट में ले रहा है और लगातार बड़ी संख्या में लोग अपनी जो है ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। लोगों की मौत तक हो जा रही है और हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और नॉन कोविड अस्पतालों को भी बनाने का निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो ब्लैक फंगस से संक्रमित है उनके लिए बेड की व्यवस्था की जाए। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस पर चिंता जता रहे हैं। इलाज कैसे आखिर संभव है? जो मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं ब्लैक फंगस से, जितेंद्र, उनका इलाज कैसे किया गया, कैसे उनको इससे निजात दिलाई गई? देखिए अंजलि, लोगों की बात की जाए तो बहुत ही कम संख्या है जिनको ब्लैक फंगस से जो बच पा रहे हैं, क्योंकि लगभग 3 से 4 मौत लखनऊ में ही हुई थी और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार ब्लैक फंगस फैलता जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित है उनको ये हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उनको ये हो रहा है, जिनको शुगर और बीपी की समस्याएं है उनको भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो
हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही अलर्ट मोड पे चली गई थी, क्योंकि जब इसके एक या दो केसेस मिले थे उसके बाद सरकार अलर्ट मोड पे चली गई थी और सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांगी थी कि एक रिपोर्ट तैयार की कि कैसे लक्षण दिखते हैं इसके दवाइयाँ क्या क्या है, और उन दवाइयों को मंगाने के लिए भी उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि अस्पतालों में ये दवा सीधे अस्पतालों में जाएगी। उसके बाद शासनादेश आया कि निजी अस्पतालों को भी दी जाएगी, सीधे वह वहां जाके लगवा सकते हैं, बाजारों में भी सारी जाएगी। बिल्कुल। और ये भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देते थे कि कहां पर कितने मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के। दिल्ली में 300 के पार मामले जा चुके हैं, मध्य प्रदेश में 585 के मामले पार जा चुके हैं और साथ ही साथ राजस्थान में 400 के पार जा चुके हैं ब्लैक फंगस के मामले। शिकार होते जा रहे हैं मरीज ब्लैक फंगस का। गुजरात में ब्लैक फंगस के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी अब ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलोक तनेजा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, ब्लैक फंगस अब एक बहुत बड़ी चिंता सभी के लिए बन चुकी है। कोरोना महामारी से निजात नहीं मिली, लेकिन ब्लैक फंगस का तो इलाज भी अब संभव होता नहीं दिख रहा है। आलोक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? तो एक के बाद एक राज्यों से मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा आंकड़ा बढ़ चुका है और इसकी निगरानी और इलाज में भी आईसीएमआर की ओर से गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। जल्द ही गाइडलाइंस भी आ सकती है ब्लैक फंगस को लेकर। और साथ ही साथ जैसा कि स्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही थी कोरोना मरीजों को, तो स्टेरॉइड थेरेपी पर भी रोक लगाई जा सकती है। स्टेरॉइड थेरेपी तब दी जाती है कोरोना मरीजों को जब उनको सूंघने में परेशानी होती है, स्वाद लेने में परेशानी होती है, और ब्लैक फंगस इन्हीं मरीजों को पहले अपनी चपेट में ले रहा है जिनको स्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है। ब्लैक फंगस सबसे पहले इन मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र को इस बारे में पत्र लिखकर इसे प्रभावी किया जाएगा आज ही के दिन। तो सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट में नोटिफाई करने के लिए फिलहाल पत्र भी लिख दिया है और अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ गाइडलाइंस आती हैं। तो सबकी जान और जीविका दोनों को बचाना है, ये बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी में। तो यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुका है और ब्लैक फंगस को लेकर पहले ही प्राइम न्यूज हमेशा से चेताता आ रहा है। जब से मामले सामने आना शुरू हुए थे, लखनऊ में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, मेरठ वाराणसी में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक तनेजा सहारनपुर से। आलोक, जैसा कि महामारी घोषित किया जा चुका है ब्लैक फंगस, मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस और इसको लेकर अब चिंता जाहिर की गई है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस को लेकर सहारनपुर में बहुत डर और दहशत का माहौल है। हालांकि सहारनपुर में आधिकारिक तौर पर किसी ब्लैक फंगस के किसी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग जो है कुछ लोग बाहर जाकर इलाज करा रहे हैं। जैसे सहारनपुर से लगा हुआ एक उत्तराखंड पड़ता है देहरादून, और सहारनपुर से ही बिल्कुल लगा हुआ 25 किलोमीटर पे हरियाणा यमुनानगर पड़ता है। यहाँ पे कुछ चूंकि यहाँ पर ओपीडी बंद है, डॉक्टर देख नहीं रहे हैं मरीजों को, ओपीडी बंद है, तो ईएनटी के डॉक्टर्स के पास यहाँ से लोग यमुनानगर और
देहरादून भी जा रहे हैं। देहरादून में मैक्स है और बराबर में ऋषिकेश पड़ता है, ऋषिकेश में एम्स है, वहां भी लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर सहारनपुर में ऐसे किसी केस की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन लोगों में डर बना हुआ है, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ब्लैक फंगस क्या होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी इसको घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जिज्ञासा है कि ब्लैक फंगस से हम लोगों को कैसे बचाव करना है, किस तरीके से हम बचे। मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना के संक्रमण के बाद एक दूसरा जो स्ट्रेन आया है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के रूप में, इससे स्थिति यहाँ पर बहुत खराब हो रही है। लोग यहाँ पर अभी भी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, 2 गज दूरी का पालन नहीं कर रहे और मास्क भी बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे। ये सब चीजों से अगर बचाव नहीं करेंगे तो ब्लैक फंगस की जो महामारी डिक्लेयर करी है उससे भी नहीं बचा जाएगा। जहां तक यहाँ के जिला प्रशासन की बात है, जिला प्रशासन की ओर से सहारनपुर में ऐसा कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से इसका अनाउंसमेंट नहीं कराया गया है कि इस ब्लैक फंगस से इस सावधानियों से बचना है, इस तरीके से करना है। यहाँ जो गांव और देहातों में निगरानी समितियां बनी हुई है, निगरानी समिति के स्तर पे भी कोई ऐसी बहुत जानकारी या इसके बचाव के कारणों का या इससे किस तरीके से बचा जाएगा ऐसी कोई जानकारी भी मिली नहीं है। जी बिल्कुल काल बनता जा रहा है ब्लैक फंगस। देखिए स्टेरॉइड थेरेपी पर भी रोक लग सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि स्टेरॉइड थेरेपी की वजह से ब्लैक फंगस ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और जैसे कि आलोक आपने ये भी बात कही है कि ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस भी आप धीरे धीरे कर अपने पैर पसार रहा है। ठीक उसी तरीके जैसे कोरोना महामारी हमारे सामने आई थी और नया वेरिएंट हमारे सामने आ गया था जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक था, तो मेडिकल टीम इस ओर भी इशारा कर रही है कि ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है व्हाइट फंगस। देखिए अंजलि, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की चर्चा हो रही है, लोग समाचारों पत्रों में पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल को भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग और उससे बहुत जागरूक होने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक लोगों से बातचीत भी करी थी। लोगों से बातचीत करने के बाद हमने ये जानने का प्रयास किया था कि ब्लैक फंगस से क्या सावधानियां ये लोग बरतते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अनभिज्ञ थे, नहीं जान पा रहे थे कि ब्लैक फंगस। हालांकि बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के उस सिम्टम में आंखों का लाल हो जाना है, जबड़े में दर्द हो जाना है, नाक से खून आ जाना है, मतलब एक धक्का टाइप निकलना नाक से है, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अंजलि जी ये है कि जब तक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लगातार इस बात के लिए जागरूक नहीं किया जाएगा लोगों को, तब ये बीमारी का जो महामारी का रूप ले चुकी है और सरकार ने भी इसको महामारी डिक्लेयर कर दिया। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के केसों ने तेजी पकड़ी थी जो डाउन पे है, इस तरीके से कहीं ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जो है वो तेजी से महामारी का तेजी से बढ़ना शुरू ना हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है नगर निगमों को, जिला पंचायतों को, जिला प्रशासन को, इसके लिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, अनाउंसमेंट कराना पड़ेगा, बचाव के रास्ते बताने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो इलाज है इसमें निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है स्टेरॉइड्स का ज्यादा लेना या ऑक्सीजन का भी इनहेलिंग तरीके से ना हो पाना। एक बात और चर्चाओं में चल रही है कि जो ऑक्सीजन लोगों को दी गई है, हालांकि इसकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चर्चाओं में है ये कि जो ऑक्सीजन दी गई है उसमें पुराने पाइप जो थे उसके माध्यम से दी गई और उनमें डस्ट थी या कुछ फंगस था, उससे भी इससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने या कोई मेडिकल एक्सपर्ट ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। जी अंजलि, उसके अलावा आलोक ये भी बात जैसा कि सामने आ रही है कि ब्लैक फंगस एक से दूसरे मरीज के संपर्क में आने से भी फैल रहा है। बिल्कुल अंजलि, इस तरीके की स्थिति आ रही है। अगर कोई किसी की आंख में लालीपन है या किसी को दर्द है, नाक में कोई है, अगर कोई नाक पे हाथ लगा रहा है, आंख पे हाथ लगाकर किसी ऑब्जेक्ट पर रख रहा है और उस ऑब्जेक्ट पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ रखा गया है और उसने उसी तरीके से उस ऑब्जेक्ट से हाथ हटाने के आंखों पे लगा लिया, तो सबसे पहले इसमें आंखों में लाली का दिखना ही सबसे पहले, तो जैसे ही आंखों में लाली दिखे ऐसे ही लोगों को ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने आंखों को दिखाना चाहिए, नेत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए। बेसिकली इसका जो डॉक्टर बताया जा रहा है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इसके जो डॉक्टर बताया जा रहा है वो ईएनटी के डॉक्टर्स को बताया जा रहा है। तो इस तरीके के मरीजों को जिनको आंखों में लाली दिख रही है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे मरीजों को तत्काल उसकी चिकित्सीय परामर्श लेनी चाहिए और इस तरीके के डॉक्टर्स और जो फिजिशियन है उनकी सलाह से ईएनटी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। जी अंजलि, और प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता संजय खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किसी ने भी नहीं सोचा था, देखिए कोरोना महामारी से पहले ही निजात नहीं पा पाए थे हम सभी, और इस बीच ब्लैक फंगस नाम की एक बड़ी मुसीबत सभी के सामने खड़ी हुई है।
संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार दिल्ली में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो महामारी घोषित हो ही चुकी है और तमाम राज्यों में से दिल्ली भी एक ऐसा राज्य है जहां पर मरीजों की संख्या 300-400 के पार पहुंच रही है और गाजियाबाद दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंग्रेज। इस तरीके से गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। वहाँ पे एक तय सीमा के तहत ही दुकानें खुलेंगी और दुकानें खुलने की वजह से वहां पर भीड़ नहीं होती, क्योंकि तय समय दिया गया है और वहीं पर उसके बाद दुकानें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद कराई दी जाती हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, जबकि वहां की जो टाइमिंग है दुकान खोलने की, मार्केट खोलने की, वो बिल्कुल अलग है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वहां पर दुकानें खुलती हैं और इसको लेकर भीड़ भड़कता रहता है और इस वजह से लगातार वहां मामले भी बढ़े हैं। अगर गाजियाबाद के और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ आंकड़ों पर जाहिर तौर पर कमी देखने को मिली है, लेकिन अब जिस तरीके से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, जाहिर तौर पर उससे काफी बचने की जरूरत है। आने वाले समय में जिस तरीके से महामारी घोषित की है, जाहिर तौर पर उसके जो लक्षण है अगर दिखते हैं तो जाहिर तौर पर उसे हल्के में न लेकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में भी तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि कहीं एक जानलेवा साबित ना हो जाए। इसको देखते हुए यूं कहें कि जो लोग लापरवाही बरतते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं या फिर किसी झोला छाप हल्के डॉक्टर जो होते हैं, जो कॉलोनीज वगैरह बैठते हैं, उनसे दवाई ले लेते हैं, या फिर जिस तरीके से कहा गया है कि ठीक है, जांच कैसे की जा रही है इन ब्लैक फंगस के मरीजों के और लक्षण क्या क्या पाए जा रहे हैं? शुरुआती लक्षण क्या क्या देखने को मिल रहा है इन मरीजों में? देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में अगर जहां तक जानकारी है उसके आधार पर आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस उन लोगों को होता है जो लोग कोरोना संक्रमित रहे हैं और ज्यादा समय तक वो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर रहे हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादातर उनको बना हुआ है। जिनको ब्लैक फंगस हो रहा है उनकी आंखें लाल होती हैं, आंखों से पानी जाता है और उनको दो दिखने लगता है। ऐसे भी कई ऐसी जानकारियां मिली हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि जिनको ब्लैक फंगस हुआ है उनकी आंखों की दिखना भी काफी कम हो जाता है और दिखता है तो उनको एक चीज दो नजर आती है। तो ऐसे में जिस तरीके से कहा गया है ब्लैक फंगस के बारे में, वो काफी गंभीर है। खांसने में उनको खून भी आ सकता है खांसते समय, और ऐसे में जो लक्षण दिखते हैं तो जाहिर तौर पर उसे हल्के में ना लेकर बल्कि अच्छे चिकित्सक के पास जाकर, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर प्राथमिक उपचार लेना जरूरी है। और जिस तरीके के लक्षण अगर ज्यादा दिखते हैं तो एडमिट होकर सही से उपचार ही कराना बेहतर है, क्योंकि ब्लैक फंगस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, जाहिर तौर पर इससे लोगों को बचने की जरूरत है। और अब जिस तरीके से लोग लगातार, पहले कोरोना काल, अभी है कोरोना काल और इस दौरान लापरवाही लोगों ने बरती है, उसका खामियाजा हालांकि लोगों को भुगतना पड़ा है। और जाहिर तौर पर अब जब ब्लैक फंगस को महामारी के तौर पर देखा जाएगा तो अगर जो शुरुआती लक्षण अगर किसी को दिखते हैं तो उसे तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। देखिए, सहयोगी आलोक ने भी ये आशंकाएं जताई है कि जो पुरानी पाइप रही है ऑक्सीजन की, वो लगाई गई है मरीजों को और एक से दूसरे मरीज को लगाई गई है। ये भी एक वजह बन सकती है ब्लैक फंगस की, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि नमी वाले इलाकों में होता है, नमी वाली जगह पर हो जाता है फंगल इन्फेक्शन। तो ऐसे में और भी ज्यादा ये खतरनाक रूप ले चुका है। बिल्कुल, ये जो ब्लैक फंगस है ये इस वजह से ज्यादा जिस तरीके से अगर संक्रमित पाइप लगाया जाए, ऑक्सीजन जिस तरीके से लेते हैं, मास्क, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि मास्क भी बदला जाना चाहिए जरूरी तौर पर, और जो मास्क के साथ साथ जो पाइप होता है ऑक्सीजन का वो भी लगातार बदलना चाहिए अगर एक मरीज से दूसरे मरीज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आलम ये था कि एक मास्क जो मार्केट में नहीं मिल रहा था, इस वजह से अस्पतालों में भी बेड्स की कमी थी और तमाम उपकरणों की कमी थी। इस वजह से लगातार एक मरीज का मास्क सैनिटाइज करके या धोकर दूसरे मरीज को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हालांकि अभी हालात में सुधार है, ऑक्सीजन भी मुहैया कराई जा रही है और जो कि अस्पतालों में जिस तरीके की मारामारी थी वो भी अब कम देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो स्थिति पहले थी उस स्थिति के हिसाब से अभी कंट्रोल में किया गया है सब कुछ। लेकिन
इस तरीके से अब एक और नई आफत सर उभारे हमारे पास आ गई है। उससे निजात दिलाने के लिए जाहिर तौर पर अगर प्राथमिक उपचार करना पड़ता है तो जाहिर तौर पर ये लक्षण अगर दिखते हैं तो बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए और जल्द से जल्द डॉक्टर का इलाज करा लिया जाए। अगर लक्षण दिखते हैं तो आपको बता दें अंजलि, इसके लक्षण आंखें लाल होना इसका लक्षण बताया जा रहा है। हल्की खांसी आती है और खांसी में खून आना इसका एक लक्षण बताया गया है। अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण आता है तो जाहिर तौर पर ब्लैक फंगस के ये लक्षण हैं और डॉक्टर्स के पास जाकर सलाह ले। बल्कि यूं कहें कि डॉक्टर से अगर डॉक्टर्स कहता है एडमिट होने के लिए तो एडमिट भी हो, उसकी लापरवाही न बरती जाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी संजय प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या प्रयागराज में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, क्योंकि इसको अब महामारी घोषित किया जा चुका है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ब्लैक फंगस महामारी के कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस एक रूप लेता नजर आ रहा है, तो यहाँ प्रयागराज के अंदर एक ऐसा था 18 मई को जो मशहूर डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट संजय पांडे थे, तो वो कोरोना संक्रमित थे। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद उनके अंदर ये ब्लैक फंगस पाया गया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में केवल एक मरीज सामने आए हैं प्रयागराज के अंदर। अभी तो हालात सुधार है, क्योंकि इसका ब्लैक फंगस एक तरीके से हाहाकार मचा दिया लोगों के अंदर। अब वो डर खौफ देखने को मिलने लगा है फिर से, क्योंकि जिस तरीके से महामारी के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हो गई थी, उसी तरीके से जो इसके इंजेक्शन है और इसकी जो लाइकोसोमाल जो दवाइयां हैं जो लगभग 6000 की मार्केट में है, तो इसके भी अब स्टोरों से हटना शुरू हो गया। क्योंकि ये देखा जाता है लगातार कि जितनी भी दवाएं कारगर होती है इसी महामारी के दौरान, तो उसकी जरूर कहीं ना कहीं कालाबाजारी शुरू हो जाती है। वैसे इसके जो लक्षण है, डॉक्टरों का यही कहना है लगातार कि जिस तरीके से चेहरे पर हल्की सूजन आना, नाक तरफ से खून देना, नाक जम जाना, आंखों की लालिमा छा जाना, ऐसे कई लक्षण सामने आते हैं। तो इसको तुरंत जो है डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। जो न्यूरोसर्जन इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें, तुरंत तत्काल इसको प्रभाव से दिखाएं और डॉक्टरों की सलाह लें। अन्यथा ये महामारी जो है कोरोना के बढ़कर महामारी है, क्योंकि इसमें 80-90% मरीजों को ठीक होना कारगर नहीं बताया जा रहा, क्योंकि मृत्यु हो जा रही। तो ऐसे में कई ऐसी स्थितियां हैं कि जो इस कोरोना महामारी में पैदा हो रहे, जिससे जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान जो संक्रमित मरीज है इससे थेरेपी जो दिया जाता है उनका शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है और डायबिटीज होती है। तो ऐसे मरीजों में खासतौर से ये लक्षण देखने को मिलता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी कमजोर होने के दौरान बिल्कुल, देखिए इम्यूनिटी, बार बार यही बात कही जा रही है डॉक्टर्स की टीम की ओर से कि इम्यूनिटी पर खास ध्यान दिया जाए। आलोक, क्या देखा जा रहा है, जो ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीज हैं वो कितने दिन तक इस बीमारी से लड़ पा रहे हैं या कितने दिन तक इलाज संभव हो पा रहा है? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से एक्सपर्ट की या मेडिकल के लोगों की राय आ रही है, उनकी राय के हिसाब से अगर हम इस बात को बताएं तो ब्लैक फंगस बहुत जानलेवा बीमारी है। जिसको ये हो रहा है, जिसको इफेक्ट कर गया, उसकी आंख भी जा सकती है, उसका जबड़ा भी जा सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। पहली स्टेज में अगर वो किसी रिकवरी स्टेज पर पहुंचता है तो उसका जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इसको न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। ईएनटी और न्यूरोसर्जन का कॉम्बिनेशन है इसके जो डॉक्टर हैं, इन दोनों को दिखाकर इसका ये बहुत जानलेवा बीमारी है और इसके बचाव के रास्ते तो सिर्फ ये है कि सावधानी बरती जाए। और निश्चित तौर पर जैसे हमारे प्रयागराज के सहयोगी ने बताया है, ये मधुमेह जिनको है, जिनको डायबिटीज है, जिनको थायराइड है और इस तरीके की जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, खासतौर से जो मधुमेह के रोगी हैं, उनको ये जल्दी इफेक्ट करता है। और इसका यही एक इलाज है कि इससे ये जो जिस तरीके के प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जाए। एक दूसरे के संपर्क से काफी दूर, पहले तो ये कहा जा रहा था कि 2 गज की दूरी, लेकिन आज जो केंद्र सरकार के हेल्थ एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि एक वायरस ऐसा भी है जो एयर से जाता है, उसके लिए 10 मीटर की दूरी जरूरी है। इस तरीके से जो वायरस है, अभी तीसरी लहर की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी बहुत जल्दी महामारी डिक्लेयर कर दिया है। निश्चित तौर पर इसमें बड़ी तरीके से ये बड़ी चुनौतियां हैं। अब देखना होगा इन तमाम चुनौतियों का सामना कैसे कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।